वालेकुम आबिद भाई। वो हम आपके लिए नाश्ता लेकर आए थे, देर तो नहीं होगी ना? अस्सलाम वालेकुम। आप कहीं जा रहे थे? नहीं तो आइए आइए ना। सॉरी आंटी, बहुत बुरा लग रहा है, हम लेट हो गए। एक्चुअली घर से निकलते निकलते 100 काम सर पे आ गए थे। अरे बेटा, माजरत करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो इन रस्मों और रिवाजों को मानते ही नहीं। अरे भाई, हम तो बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। बड़ी बात है आप लोगों ने अपनी लाडली पली बेटी हमें दे दी। अरे मुन्नी, अरे जल्दी से भाभी को बुला ना, मैं कैसे नाश्ता आया है। नहीं आंटी, कोई बात नहीं, आप हमें बाजी का कमरा बता दें, हम खुद ही उनसे मिलेंगे। हाँ हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं। मुन्नी, इस तरह तुझे क्या हुआ? तू कहाँ गुम हो गया? थैंक यू तानिया। तो तुमने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का पक्का फैसला कर लिया? और क्या करूं, ऐसे बैठ भी तो नहीं सकता। तो तुमने मेरी ऑफर ठुकरा दी? तानिया, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? एहसास यहाँ अकेले क्या करेगी? For God's sake, एहसास एहसास एहसास, और मैं कुछ भी नहीं। कमरा क्यों नहीं सजाया? वो एहसास, इनके यहाँ रस्म नहीं है। इनके यहाँ तो किसी भी चीज की रस्म नहीं है, ना मेहंदी की ना दूध पिलाई की। कहाँ से उठकर आ गए ये लोग? तो अच्छी बात है ना, फजूलियात की क्या जरूरत है। ओहो, अब इसे ससुराल की हिमायत शुरू कर दी। बहुत जल्दी नजरें फेर ली आपने। मुझे लगता है आबिद भाई बहुत मुख्तलिफ है अपनी माँ से। वो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। याद है, मुंह दिखाई की रस्म में उन्होंने 10,000 रुपए निकालकर हमारे हाथ में रख दिए थे। बाजी, आपको चाहिए आप आबिद भाई के मिजाज के मुताबिक चले, ना कि अपनी सास के उसूलों के। आबिद भाई के दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करें। आखिर रहना तो आपको अपने शौहर के साथ है ना। सास का क्या है, आज है तो कल नहीं।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। हाँ जीते रहो। कैसी हो अम्मा? ठीक हूँ बेटा, खैर खैरियत के साथ तेरा वलीमा गुजर गया और शुक्र है अल्लाह का बहू भी घर आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि ये घर की चाबियाँ तू अपने हाथ से नीलोफर के हवाले कर दे। ये जिम्मेदारी घर की उसे दे दे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? अल्लाह आपका हक इस घर पर सलामत रखे। इस घर में बहू आई है, मालकिन नहीं। इस घर की मालकिन आप हैं, आप थीं और आप ही रहेंगे। तुम तो ऐसे ही मेरे दिल में वसवसे पैदा कर रही थी। मेरा शक 100% दुरुस्त निकला। नीलोफर पहली रात खावन के दिल तक नहीं पहुंच सकी, और जो औरत पहली रात हार जाए वो सारी जिंदगी हारी ही रहती है। आबिद, सर में दर्द है? मैं दवा लेकर आती हूँ। आबिद, सर में दर्द है? मैं दवा लेके आती हूँ। आबिद, दवाई। नहीं चाहिए मुझे। आई अम्मा, आई मेरा पेट लगता है आंतड़ियां बाहर आ जाएगी। सड़ी हुई शादी का बासी खाना खिला दिया। अबे कैसे लोग हैं यार, दावत में बुलाते हैं, पता नहीं क्या गंद बला रख देते हैं सामने। अरे मेरा पेट। तो फिर किसने कहा था आपसे बोटियों का पहाड़ बनाने का प्लेट में आराम आराम से खाते हैं ना? बकवास बंद कर। तुम जैसी बीवियां होती है शोरों के निवाले गिनती है, बीमार कर दिया ना। ये क्या है? दवाई। अभी पानी के साथ दवाई लूंगा मैं? दूध का है, दूध लाओ। दूध तो खत्म हो गया। क्या दूध खत्म हो गया? अभी सुबह तो गवाला 2 किलो दूध देकर गया था, कहाँ गया? वो असद की बेगम है ना, उसने देगचा अपने कमरे में रखवा लिया है। थोड़ा सा बचा था, उसकी हमने चाय बना के पी ली। अपने कमरे में रखवा ली? क्यों? ला पानी दे। कहाँ जा रहे हो? वो दोस्त ने बुलाया खाने पे, वहां जा रहा हूँ। ओहो, खाने पे अकेले अकेले? बीवी को साथ ले जाते मौत पड़ती है क्या? क्या हो गया तुम्हें? इतना छोटी छोटी बातों को इश्यूज बना के लड़ाई मत किया करो। और वैसे भी हम लोग सारे फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं, उसने मुझे घर पर नहीं बुलाया। ठीक है, घर से निकलते ही फोन करना। दोस्तों से मुलाकात के दरमियान फोन नहीं बंद होना चाहिए, समझ गए ना? तुमने क्या करना है? अरे ये क्या तरीका है? किचन से दूध और फ्रूट उठाकर अपने कमरे में छुपा लिया। अरे और भी लोग हैं खाने वाले, अगर इतना ही चस्का है तो अपने लिए बाजार से अलग मंगा लो।
ओहो, क्यों मंगा लूं? इस घर का खर्चा मेरा मियाँ चलाता है और उससे पैसे कौन देता है? मेरा बाप। बहुत ऐश कर लिए तुम लोगों ने, अब मैं आ गई हूँ, ये सब नहीं चलेगा। मजा खराब कर दिया। मेरी सैफ से बात हुई थी, वो एक नया बिजनेस शुरू कर रहा है किसी के साथ पार्टनरशिप में। थोड़ा एक्साइटेड था उस प्रोजेक्ट को लेके। देखो हमारा फैसला गलत साबित नहीं हुआ। कितना पॉजिटिवली लिया उसने सारे वाक़िअ को, है ना? सब ठीक हो जाएगा। एक बात पूछूं? वो आपकी जिंदगी में नहीं रही ना? आपने उसे छोड़ा या उसने आपको छोड़ने का फैसला किया? ऐसे क्या देख रहे हैं? बीवी हूं आपकी, मुझसे ज्यादा आपको और कौन जान सकता है? सालिया, वो वही थी ना जो सुबह हॉस्पिटल में मिली थी, जिसे देखकर आप रुक गए थे? मुझसे वादा कीजिए, अगर मैं मर गई तो आप शादी कर लेंगे? सालिया, प्लीज ऐसी बातें मत करो सालिया। मैं प्लीज मुझसे वादा कीजिए, प्लीज। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी बहन? मैंने तो कहा था कि बहू और बेटा दोनों चले जाएं। यही तो उम्र है इन लोगों के घूमने की। लेकिन मेरा बेटा जो है ना, बस वो तो कहीं नहीं जाता मेरे और मुन्नी के बगैर। अरे इसके हलक से तो निवाला ही नहीं उतरता हमारे बगैर। इसकी इसी फरमाबरदारी और सादतमंदी ने तो हमें मुतासर किया था। जो शख्स अपने सगे रिश्तों का एहतराम न कर सके, उससे गैरों को क्या तवक्को हो सके। जीते रहो बेटा, अपनी माँ का इसी तरह ख्याल रखा करो। वो आपकी बहू नजर नहीं आ रही? दरअसल वो अपनी अम्मी के घर गई। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कब आए? सॉरी, वो एक्चुअली मेरे ऑफिस में मीटिंग थी, इसलिए लेट हो गई। मैं आप लोगों के लिए चाय का इंतजाम करती हूँ। दरअसल जब ये अपनी माँ की तरफ जाती है तो फिर वहाँ से बाप के ऑफिस चली जाती है। बहुत बड़ा कारोबार है, अकलौती है ना, तो ऑफिस की देखभाल भी ज़रूरी होती है। वफा, वफा,
आप यहाँ, मेरा मतलब है कोई काम था क्या? माफ कीजिएगा, मैं वो नीलोफर को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। नीलोफर कहाँ है, नजर नहीं आ रही क्यों? अरे ये रही आपकी नीलोफर। भाई आप इनके सामने रहा करें, इनसे दूर नहीं जाया करें, इनका दिल नहीं लगता आपके बगैर। आप यहाँ हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। अम्मी जान आपका इंतजार कर रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमारी शादी का फ्रेम टूट कैसे गया? मेरा फेवरेट फ्रेम था वो। अरे बताया तो था, आबिद भाई की छोटी बहन आई थी, उसके हाथ से फ्रेम गिर गया। कैसे अजीब साइको सी लड़की, पता नहीं उसको हमारी शादी की पिक्चर में क्या इंटरेस्ट है। उसको हमारी शादी की पिक्चर में नहीं, आप में इंटरेस्ट हो। व्हाट? तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मेरा मियाँ है इतना हैंडसम, कोई भी इंप्रेस हो सकता है। एक कप चाय पिलाओगे? दानिश, ये सब क्या है? तुम बिजनेस अपना वाइंड अप करके दुबई सेटल हो रहे हो? रातों रात इतना बड़ा फैसला हो क्या गया? आंखें खुल गई मेरी, अपने और पराई लोगों की पहचान हो गई है मुझे। सारी उम्र पराई लोगों को खिलाता पिलाता रहूंगा। अब बाकी की उम्र अपने लोगों के साथ गुजारना चाहता हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? अपने पराए मतलब क्या है तुम्हारा? मैं मामा को यहां से लेकर जा रहा हूं। आपका साया भी उन पर पड़ने नहीं दूंगा। आपने मेरी मां जैसी प्यार करने वाली औरत को धोखा दिया है, दुख दिया है। कभी माफ नहीं करूंगा मैं आपको, कभी भी नहीं। सच्चाई जानने के बाद दिल तो करता है कि आपको धक्के देकर इस घर से निकाल दूं, लेकिन दानिश, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें अपने बाप से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माफी मांगो इनसे। शर्म मुझे आनी चाहिए? आपके दिए हुए पैसे पर, स्टेटस पर इश्क लड़ा रहे थे किसी और औरत से। इनसे कहीं ऐसे चले जाएं। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वाकई तुम्हारे मां के प्यार को डिजर्व नहीं करता। I'm sorry बेटा, जा रहा हूं मैं यहाँ से। एक मिनट आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम।
ऐसे ही देखती रहोगी, अंदर आने को नहीं कहोगी? आप यहाँ इस तरह से सब खैरियत तो है ना? अब मैं यहीं रहूंगा। क्या? लेकिन क्यों? मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा क्या हो गया कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ा? अपना घर? वो मेरा घर नहीं है, वो तो दानिश का घर है। मेरा घर तो यहाँ है जहाँ मेरा बेटा रहता है, मेरी बहू रहती है। अब मैं अपनों के साथ रहूंगा। मुझे एक गिलास पानी पिला देना। मत रोया करें, नहीं देख सकता हूं आपको रोते। वो शख्स आपके प्यार और आपकी सिंसियरिटी के काबिल नहीं था। जिंदगी भर धोखा देता है वो आपको। भूल जाए उसे, भूल जाए। तुम नहीं समझोगे, तुम कभी भी नहीं समझोगे। औरत का दिल बहुत बड़ा होता है, मर्द की सारी खताएं दरगुजर कर देता है। और अगर याद रहता है तो सिर्फ उसके साथ गुजारा हुआ अच्छा वक्त। खता? आप उसे खता कहती हैं? हम सबकी आंखों में धूल झोंककर बाहर इश्क के पतंगे लड़ाते रह गए। दिल से पापा कहा था मैंने, वो इसलिए कि आपका नाम उनके नाम से जुड़ा हुआ था। लेकिन उस हरकत के बाद मेरा दिल भी नहीं कहता उस शख्स को अपना बाप कहने को। जो शख्स एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार दे सकता है। और आप परेशान क्यों होती हैं? मैं हूं ना आपके साथ, और क्या चाहिए आपको?
आराम करें आप। ठीक है? बहू, अरे अम्मी जान, आपने क्यों जहमत की? मुझसे कहती मैं आ जाती। अरे बेटा, जहमत की क्या बात है, तो हमारा वक्त गुजर गया, अब तो हमारी जात खुद ही एक जहमत बन गई है। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप तो बुजुर्ग हैं, इस घर की रौनक हैं, अल्लाह आपको जिंदगी दे। बैठे। हाँ बेटा, देखो बेटा, बेवा होने के बाद मैंने अपनी सारी जवानी मुन्नी और आबिद के नाम कर दी। मुझे फख्र है उनकी तरबियत पर बहू मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे ही बनाए हुए उसूलों पर तुम मेरा घर चलाओ। और हाँ, हमारे यहाँ सरे शाम शौहर के आने के बाद बनाओ सिंगार मायूब समझा जाता है। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। जी अम्मी जी। और देखो बहू, हमारे यहाँ खीर पकाई की कोई रस्म नहीं होती, बस वलीमा हो गया, बहू घर आ गई तो आ गई, और दूसरे दिन वो बावर्ची खाना संभाल लेती, चूल्हा हांडी करती। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी। और हाँ, देखो बहू, महीने में एक बार तुम मैके जा सकती हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि आबिद तुम्हें छोड़ने जाए और वापसी में तुम्हें लेने आए, बस। और हाँ, हमारे यहाँ मर्द ससुराल में जाकर डेरा नहीं जमा कर बैठते। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी। और देखो, हम बाहर का खाना घर मंगवा कर खाते हैं, तुम भी कभी जिद कर आबिद को बाहर ले जाकर खाना नहीं खाना। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ, अगर किसी खाने की ख्वाहिश है तो घर मंगवा कर खा सकती हो। और आखिरी बात, आबिद ने मुन्नी को भाई नहीं बाप बनकर पाला है, जान छिड़कता है मुन्नी पर, और मेरे मरने के बाद तुम्हें भी भाभी का नहीं माँ का प्यार देना है मुन्नी को। अगर तुम आबिद को खुश देखना चाहती हो ना, तो हमें खुश रखो, क्योंकि आबिद की खुशी हमसे शुरू होकर हम पर ही खत्म होती है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? शाबाश, जीती रहो। अरे तुम्हारी इसी समझदारी की वजह से तो मैंने अपने आबिद के लिए तुम्हारा इंतखाब किया था। अच्छा, अब आबिद आता होगा, जल्दी से ये जेवर उतारो और सादा सा कोई जोड़ा पहन दो। तुम क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? वो मेरे डैड है, मैं उनको कैसे कह सकता हूँ कि यहाँ से चले जाएं? क्यों नहीं कह सकते? तुम्हें याद है उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था? अपने घर और जायदाद से बेदखल कर दिया था। आज जब उन पर बुरा वक्त आया तो उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई। आहिस्ता बोलो, उनको आवाज चली जाएगी। सुनते हैं तो सुनने दो, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा उनका। सुबह से कभी चाय बना कर दो तो कभी सूप। और वैसे भी अगर तुम्हें उन पर इतना ही तरस आ रहा तो कोई मुलाजमा रख लो। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि गिरगिट और औरत साथ में कितनी सिमिलैरिटी होती है। ये वही डैड है जिनके आगे पीछे तुम भाग भाग के चाय बनाती थी 10 नौकरों की जगह, और आज एक ही दिन में बदल गई हो। हाँ, बदल गई हूं मैं। हालात बदलते हैं तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, इसमें इतनी हैरत वाली कौन सी बात है? तुम बहुत सेल्फिश लड़की हो एहसास, बहुत सेल्फिश। फिर भी जाने क्यों तुम जैसी सेल्फिश और पत्थर दिल लड़की से मोहब्बत कर बैठा, पागल जो ठहरा। यार तुम्हें पता है ऑफिस में क्या चल रहा है तैमूर? क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है?
मुझे एचआर से अंदर की रिपोर्ट मिली है कि अगले महीने डाउन साइजिंग स्टार्ट हो रही है। अल्लाह ही खैर करे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गर्दन पे छुरियां पड़ जाए। तुम्हें ऐसा शक क्यों हो रहा है? यार मैंने लिस्ट में हम दोनों का नाम देखा है और मुझे डर है कि कहीं हम दोनों फारिग ना हो जाए। अच्छा मैं चलता हूँ। ये देखिए कितनी बड़ी डील मिली है हमें, मेरे करियर का पहला सक्सेस। मैं बहुत खुश हूँ। पता है कुरैशी अंकल कह रहे थे कि मैं मामा से भी ज्यादा अच्छी बिजनेस वुमन बन सकती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से मामा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, है ना तैमूर? किन सोचों में गुमे? सोचता हूँ वक्त बदल सा गया है, हालात भी बदल गए हैं और हालात के साथ साथ लोग भी बदल जाते हैं। क्या पता किसी दिन तुम भी बदल जाओ। आप मुझे कभी नहीं समझेंगे तैमूर। कभी अपनी खुद साख्ताना के हिसार से निकल कर देखिएगा। मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, चाहे हालात कितने भी बदल जाएं। आपके प्यार में पागल जो ठहरी। अरे वाह भाभी, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। सिंपल, सादा और मासूम सी। थैंक यू। वो भाभी, कल मेरे दोस्त की ना भाई की शादी है, तो मुझे थोड़ी सी ज्वेलरी चाहिए थी, क्या मैं ले लूं? अरे क्यों नहीं, ये सारी ज्वेलरी है, तुम्हारा जो दिल करे ले लो। वो अभी मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि मैं क्या पहनूंगी। ऐसा करती हूँ पूरा डब्बा ही रख लेती हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे बुरा क्यों लगेगा मुझे, रख लो। थैंक यू भाभी। तैमूर बेटा, तुमने नाश्ता भी नहीं किया, चाय भी पड़े पड़े ठंडी हो गई है। तुम किन सोचों में गुम हो? कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं अम्मा, आपका वहम है। अल्लाह करे ये मेरा वहम ही हो। जब से ये तुम्हारी ताई मिलकर गई है, मेरा तो दिल लरज रहा है। इस औरत की तो इतनी तेज नजर है कि पत्थर को भी तोड़ कर रख देती है। अल्लाह मियाँ मेरे बच्चों को दुश्मनों और हाफिदों की नजरों से महफूज रखे। बल्कि मैंने तो पैसे भी रखे हुए हैं तुम पर, और वफा पर से वार के मैं किसी गरीब को दूंगी। अल्लाह तुम्हें दुश्मनों और हासिदों की नजर से महफूज रखे। तुम्हारी खुशियों और कामयाबियों को किसी की नजर न लगे। अच्छा अम्मा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। आंटी, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, दुआ कीजिएगा अच्छी जाए। इंशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छी जाएगी। तैमूर, वो बेटा तुम फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर करेगा। तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। हेलो आंटी, आपको अंकल को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। आप जरा आकर उनकी हालत तो देखें।
मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकेंगे।